Good morning, students. Stand up for take out your science workbook, chapter number 7, food spoilage and preservation. First topic, food spoilage. Food spoilage मतलब खराब करना. Weather condition, leaving food uncovered or storing food for a long period may result in food spoilage. Sometimes cooked food is left over or not consumed immediately. इसमें ये बोला गया है जैसे कि लिविंग फूड है, अनकवर्ड अगर हम लोग कवर करके नहीं रखें, वो स्टोरिंग फूड ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोग वो फूड रखें तो वो उसका रिजल्ट क्या ख़राब आ जाएगा. समटाइम कुक फूड इज़ लेव ओवर और नॉट कंज्यूम इमीडिएटली. अगर हम लोग खाना बना दिए और लेव ओवर आर नॉट कंज्यूम, हम लोग तुरंत कंज्यूम नहीं किए तो वो इमीडिएटली, तो देन वी नीड टू स्टोर द फूड विथ केयर ऑल्सो डेट इज़ द नॉट गेट ऑफ स्पॉइल. हम लोग उसको जो खाना जो है बन गया उसको हम लोग केयर से कंज्यूम करना है और इट डज नॉट गेट स्पॉइल, ख़राब नहीं होना चाहिए. Microbes are germs that thrives on the exposed food, spoiling it and making it edible. How does food get spoiled? Food कैसे खराब होती है वो देखते हैं. Fresh fruit and vegetable get spoiled easily if they are stored in a moist atmosphere. Fresh fruit हुआ, vegetable हुआ, इजीली स्पॉइल हो सकता है जैसे कि हम लोग वो स्टोर इन मोस्ट एटमोसफेयर के हिसाब से हम लोग ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा. अनकवर फूड आइटम और फ्रूट वेजिटेबल डेट आर कट एंड लेव अनकवर गेट स्पॉइल वेरी इजली ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. जैसे कि हम लोग वो जो खाना जो है अनकवर करके रखेंगे, आइटम फ्रूट हुआ वेजिटेबल हुआ तो कट करके रखे, तो अनकवर नहीं ढकेंगे तो वो जो फ्रूट वेजिटेबल है वो स्पॉइल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. वार्म एंड ह्यूमिड वेदर causes fermentation of food item which may result in spoiling some of them. Food which is stored without proper care for a long period of time also gets spoiled. जैसे कोई भी फूड है स्टोर करके हम लोग रखेंगे विदाउट प्रॉपर तरीके से तो उसका ज़्यादा टाइम तक तो उसका क्या होगा, फूड ख़राब हो जाएगी. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. Place a pellet banana, a moss, bread slice and a half-eaten fruit on a plate. Leave them uncovered for a day or two. Place some biscuit in a box and store them for a long period of time. Leave a glass of milk in the open on a warm day. That what do you observe in each case? All the food item gets spoiled over a period of time due to microbes and weather कंडीशन. इधर पिक्चर दिया गया है जैसे कोई भी चीज़ बिस्किट है, चाहे खाना है, चाहे मिल्क है, चाहे ब्रेड है, चाहे दूध है, उसको हम लोग ओपन करके रखें, चाहे केला को छील के रखें तो उसमें क्या आएगा, ओवर ज़्यादा टाइम तक रखो, आधा घंटा 1 घंटा तक रखो तो उसमें कीड़ा आएगा. फिर 1 डे और 2 डे तक रखो तो वो उसका जो है वो एकदम ख़राब हो जाएगा. इसके वजह से हमें कोई भी चीज़ ध्यान से ढक के रखना है. टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग वी मस्ट प्रिजर्व फूड. प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड इज़ नोन एज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. अगर हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर करके अच्छे से वो खाना रखे तो वो खाना क्या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. ओके, प्रिजर्वेशन हेल्प फूड स्टे फ्रेश एंड प्रिजर्वेशन जो है वो हेल्प करता है फूड का स्टे फ्रेश होने के लिए और इडिबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक. फूड आइटम व्हेन बॉयल इन सॉल्ट और शुगर कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे फूड आइटम जो है उसको बॉयल करके सॉल्ट और या तो शुगर कैन में कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम तक. Add spices, oil, vinegar or chemical preservation and then store help in preserving food item for a long period of time. Okay, there are number of method. ये जो प्रिजर्वेशन का जो हमारा मेथड है, फर्स्ट वन कैनिंग. दिस इज़ प्रोसेस. ये प्रोसेस है हमारा बाय विच फूड इज़ फिल. जो फूड को हम लोग फिल करके रखेंगे इनटू एयर टाइट एंड कैन में और
बोतल में and then sealed. Food like jam, juice, sauce, fruit, pulp are canned in factory. ये सारे सब कहाँ? फैक्ट्री में. Such food item are prepared in salt, sugar और vinegar. ये सब फूड आइटम जो है प्रिपेयर कैसे होते हैं? सॉल्ट में, शुगर में और विनेगर. स्पाइसेस में भी एड बिफोर स्टोरिंग देम इन कंटेनर. Chemical preservation are added to preserve can, jam, sequence and jellies. Airtight sealing of can prevent the germs from coming in contact with the food. जैसे ये सब एयरटाइट सीलिंग जो है, उसका सीलिंग जो कैन प्रिवेंट कहाँ से? जर्म से, कमिंग इन कांटेक्ट विद द फूड से होती है. रीड द लेबर और एनी सील. जो हम लोग अगर कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं उसका सील तोड़ने से पहले हम लोग लेबर पढ़े. यू विल सी अ डेट ऑफ, हम लोग उस डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो अ डेट ऑफ एक्सपायरी. ये जो बोला है कि अगर हम लोग कुछ भी चीज़ हम लोग खरीदने जाते हैं तो उसका सील देखना, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना और एक्सपायरी डेट देखना है. सेकेंड पॉइंट, बॉइलिंग. रो मैंगो आर बॉयल टू प्रिपेयर मोरामस. जैसे रो मैंगो जो है आर बॉयल टू प्रिपेयर, उसको क्या बोलेंगे? मोरामस. बाय बॉइलिंग टोमेटो पल्प सॉस इज़ प्रिपेयर. जैसे कि कोई भी बॉइलिंग जो टोमेटो पल्प से उस सॉस इज़ प्रिपेयर. टोमेटो पल्प से क्या बनती है? सॉस बनती है. बॉइलिंग प्रिजर्व फूड इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फ्रीजिंग अनकुक फूड लाइक फिश, फीट, चिकन, पनीर एंड. ये जो अनकुक फूड है, जो खाना जो नहीं बना है, वो फूड जो ये सारे जो फूड है वो स्टोर करके डीप फ्रीजर में रखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग. ओके. ड्राइंग. This is method by which the water present in the food is removed without affecting its nutritive value. Drying means कि जो मेथड जो है, ये मेथड की जैसे फिश, मीट, वेजिटेबल एंड फ्रेश जर्म्स कैन बी ड्राई. जैसे फिश है, मीट है, वेजिटेबल है और फ्रेश ग्राम कैन बी ड्राई. ये सब ड्राई हो सकती है. Sometimes the meat is dry and salted before पैकिंग. जैसे ऐसा कोई कोई टाइम है जो कि मीट इस ड्राई हो जाती है, सॉल्टेड हो जाती है बिफोर पैकिंग के. फ्रेश फ्रूट लाइक ग्रेम एंड. जैसे कि फ्रेश फ्रूट जो है लाइक ग्रेप्स है, फीक है, कैन बी ड्राई, वो भी सूख जाती है. कहाँ? राइसिन में. एंड ड्राई फिग सॉल्टिंग. सर्टन वेजिटेबल फ्रूट एंड फिश आर फर्स्ट वॉश. जैसे कोई कोई वेजिटेबल जो है, सर्टन वेजिटेबल फर्स्ट उसको वॉश करना है, फिर ड्राई करना है, फिर जाके कट इनटू पीस में कट करना है. दे आर देन सॉल्टेड एंड स्टोर इन कूल प्लेसेस. फिर वो कूल प्लेसेस में. दिस इज़ कॉल्ड सॉल्टिंग. इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्टिंग. पिकलिंग. दिस इज़ मेथड बाय विच सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड विनेगर आर यूज टू प्रिजर्व फूड. ये सब जो मेथड है उसको हम उससे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रिजर्व फूड कर सकते हैं. ओके. स्टोरेज ऑफ ग्रेन. बिफोर स्टोरिंग ग्रेन दे आर ट्रूली ड्राई इन द सन टू रिमूव और मॉइस्चर. जैसे कि हम लोग सन के पास भी रखे, जो उसमें जो कीड़ा जो रहता है वो चला जाता है. ग्रेन आर स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड टू ड्राई. ग्रेन जो है स्प्रेड हो जाती है ग्राउंड में और ड्राई हो जाती है, सूख जाती है. द सन रे नॉट ओनली ड्राई द ग्रेन बट. इसमें ये बोला जो सन जो रे होता है, जो सूरज देता है, वो खाली ग्रेन को ड्राई नहीं करता है, जो कीड़ा मकोड़ा को भी, जर्म्स को भी मार देते हैं. Grain need to be cool after being dry. They are then ready to be stored in granaries. Grain are either stored in sacks or in airtight. इसमें यही बोला गया है जो ऊपर है वो. सेकेंड टॉपिक,
कंटिमिनेशन ऑफ फूड, पिक्चर भी दिया गया है, पिक्चर को देखो। फूड गेट कंटिमिनेटेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। कंटिमिनेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन अ नंबर ऑफ वे। फर्स्ट, हैंडलिंग ऑफ फूड विथ अनक्लीन हैंड। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ हैंड पकड़ने जाते हैं तो अनक्लीन हैंड, साफ नहीं रहेगा तो उससे भी नुकसान होती है। लिविंग फूड अनकवर, जो खाना जो बचा है वो अनकवर हो तो उसमें भी कीड़ा मकोड़ा आता है। कुकिंग फूड आइटम विच हैव नॉट बीन वॉश प्रॉपर्ली, जो कुकिंग फूड जो है आइटम जो है उसको में हैव नॉट बीन वॉश, और उसको वॉश करेंगे नहीं प्रॉपर्ली तो कुकिंग इज़ अनक्लीन यूटेंसिल, जो कुकिंग जो है अनक्लीन हो। और यूटेंसिल मीन्स बर्तन। यूजिंग फूड दैट नीड टू बी फ्रोजन बट आर नॉट, यूजिंग कंटिमिनेटेड वाटर, हम कोई भी चीज़ वाटर जो यूज़ करें कंटिमिनेटेड वाटर। रैपिंग फूड अनहाइजीनिकली, लीविंग फ्रूट एंड वेजिटेबल टू गेट ओवर राइप। ओके। प्रिजर्वेशन फूड कंटिमिनेशन, we can prevent food contamination by keeping the following in mind. Okay, first one, washing hand prior to eating or touching food. अगर हम लोग कोई भी चीज़ खाना, चाहे फ्रूट, चाहे बनाना, चाहे कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हम लोग टच करने जा रहे हैं तो अपना हैंड पहले क्लीन रखना है। कवरिंग एंड रिफ्रिजरेटिंग फूड, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग कवरिंग करके रखे, रिफ्रिजरेटिंग करके फूड रखे। वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, हम लोग जो फ्रूट है वॉशिंग करके, वॉश करके फ्रूट को और वेजिटेबल को वॉश करके रखना है। देखो पिक्चर भी दिया गया है। अंस्योरिंग यूटेंसिल आर हाइजीनिकली वॉश, ये सर जो चीज़ है यूटेंसिल, जो अंस्योरिंग जो यूटेंसिल आर हाइजीनिकली वॉश, डायरेक्ट हम लोग वॉश कर सकते हैं, अच्छे से वॉश करना है। यूजिंग क्लीन वाटर, हम लोग जो पानी जो है क्लीन वाटर यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट, इधर हमारा चैप्टर फिनिश। थैंक यू।